आज हम करेंगे 3.3 टॉपिक इसका, जिसमें हम बताएंगे इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। वैसे तो ये चैप्टर का नाम ही है, लेकिन अब आज इसमें हम जो है आउटपुट फंक्शंस देखेंगे और इनपुट फंक्शंस देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसके जो बेसिक्स कोड थे वो बताए थे। आज को हम जो है इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन देखेंगे इन सी प्लस 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 इन इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स perform input output IO operations, and these IO stream are all stored in header files such as IO stream। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखा होता है, तो IO स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसके अंदर जो है ये इनपुट आउटपुट के फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 32 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 32 पे 3.3.1 आउटपुट फंक्शन में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपके पास फंक्शन है वो है सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट इज़ अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, एलईडी, जिसमें आप चाहें इसमें यह आउटपुट दिखाएगा। मतलब सी आउट जो है वो बेसिकली जो इसका नाम होता है सी आउट, सी का मतलब करेक्टर, आउट मतलब आउटपुट। ठीक है, ये करेक्टर आउटपुट के लिए यूज़ होता है। कोई चीज़ आपको स्क्रीन पर चाहिए तो आपने जो है वो सी आउट की जो फंक्शन है वो आपने अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे सी आउट का फंक्शन अप्लाई करवाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे लिखा था। तो ये मैंने लास्ट जो है उस पर ये मैंने अप्लाई करवाया था। जैसे इसमें लिखा हुआ है सी आउट लिखने का तरीका क्या है। सी आउट ये आप जो है ये ग्रेटर लेस देन लगाएंगे, डबल कोटेशन लगाएंगे और उसके अंदर जो भी लिखना होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो हम भी वहाँ पर जाके लिख के देखते हैं भाई माई फर्स्ट प्रोग्राम। हमने यहाँ पर सी आउट लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे माई फर्स्ट फर्स्ट PROGR प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम। कंपाइल एंड रन करेंगे इनको। ठीक है, पहले से ऑलरेडी मेरे पास ये सेव है तो इसलिए जो है ये डायरेक्टली रन करके दिखाते हैं, वरना तो आपसे सेव का ऑप्शन मांगेगा। पिछली वीडियो लाजमी देखें। माई फर्स्ट प्रोग्राम ये लिखा हुआ आ गया आउटपुट। अच्छा, सी आउट भी जो है सी आउट में अगर हम नंबर्स लिखना चाहें तो नंबर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। नंबर्स लिखने के लिए हमें एक इंटीजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर ली INT इंटीजर के नाम से, हमने इंटीजर सेलेक्ट कर दिया। a इज इक्वल टू 1, नहीं a इज इक्वल टू 7 कर देते हैं, चलें। और b इज इक्वल टू, हमने b इज इक्वल टू कर दिया, क्या करें भाई, b इज इक्वल टू 6 कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं इसका आउटपुट आना कि भाई ये जो है वो इसका नंबर्स का आउटपुट दिखाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b। लेकिन ना तो मैंने वो डबल कोटेशन में लिखा है ना किसी तरह से लिखा, बस लिख दिया a प्लस बी, ए प्लस बी। कि भाई ये इंटीजर्स जो है ना ये अलग से बनाना पड़ता है। इंटीजर मतलब किसी बंदे को असाइन करते हैं ना कि भाई तुम्हारा ये काम है। इसी तरह मैंने इंटीजर ये ए को असाइन करा है, तुम्हारा काम है 7 की वैल्यू रखना। बी को असाइन करा है, उसका काम है 6 की वैल्यू रखना। अब सी आउट के अंदर ए प्लस बी करके देखते हैं ज़रा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंपाइल एंड रन करेंगे। शॉर्टकट की जो है वो जो है वह, अच्छा इसमें ये बोल रहा है ये गलती कर रहे हैं। भाई क्या गलती कर रहे हैं पता चल जाएगा अभी, क्या गलती कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। ये एरर दे रहा है। ठीक है, एरर एक्सपेक्टेड और बिफोर। अच्छा जी, इसमें ने जो इन्होंने जो एरर दिया है शायद हमारा इनको इंटीजर जो है वो यहाँ पर ये हमने कॉलन नहीं लगाया। और एक अब करके देखते हैं, ये हमने कंपाइल एंड रन करा। ठीक है, देखें क्या मसला आया था। मसला ये आया था कि ये जो है ये नहीं लगाया था हमने। मैंने बताया ना सेमी कॉलन की इतनी वैल्यू है कि सेमी कॉलन के मतलब होता है इस बात को ख़त्म कर देना। ठीक है, अब देखें ये 13 आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी, ए की वैल्यू थी 7 और b की वैल्यू थी 6, तो 13 आ गया। सी आउट मतलब जो है वो आपके अल्फ़ाबेट को भी प्रिंट आउट करता है और जो है वो इस तरह के नंबर्स को भी। चलिए हम दूसरी स्टेटमेंट लगा के देखते हैं। ये दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा फंक्शन जो है वो हमारे पास दूसरा फंक्शन है पुट्स का। दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग टू द आउटपुट स्ट्रीम। द न्यू लाइन इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड आफ्टर द प्रिंटिंग द स्ट्रिंग। अच्छा जी,
ये इस जो पुट्स है ना, इसमें जो है आप सिर्फ ऐसी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐसे इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो। ये करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने पूरा ये करके बताया हुआ है, ये देखें, ये आपको जो है माय फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, यही करके देखते हैं, यही इन्हीं की तरह ना। हमने लिख दिया पुट्स, ब्रैकेट ओपन करा, डबल कोटेशन लगा दी और यहाँ लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर जाके हमने बात को कर दिया ख़त्म। अब हमने कर दिया कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन, ये रहा कंपाइल एंड रन। F11 दबा दें तो कंपाइल एंड रन ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। ये करा और ये आ गया माय फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट लिख दिया, सॉरी माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। स्पेलिंग इसको सही कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें तो मतलब अल्फ़ाबेटिक लिख सकते हैं। अगर इसमें हम चाहें कि इंटीजर लगा के फिर वैल्यू पुट करें, जैसे हमने दोबारा INT ए को दिया, हमने ए को दे दिया भाई, ए को दे देते हैं 8 कॉमा, बी को दे देते हैं हम वैल्यू 7 और बात को कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म। और यहाँ अंदर जो है वो हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पर अंदर लिख देते हैं A+B और इसको कर दिया रन। देखिए एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड एरर, मतलब वो है आपने जो स्टेटमेंट डाली है, आपने जो फंक्शन डाला है वो अनएक्सपेक्टेड है, ये इसके बाद सेव ही नहीं है। मतलब अगर आप यही चीज़ पुट्स की जगह करेक्टर आउट लिखते तो ये दोनों को प्लस करके दिखा देता। तो करेक्टर आउट हमारा जो है वो डबल फंक्शन काम करता है, मतलब वो जो है वो वेरिएबल भी टाइप करके देगा आपको और उसके स्ट्रिंग भी टाइप करके देगा, यानी कि आपको जो है वो नंबर्स भी टाइप करके देगा और अल्फ़ाबेटिक भी टाइप करके देगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है 3.3.2 इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में सबसे पहले है सी इन स्टेटमेंट। सी इन स्टेटमेंट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट रीड्स द डेटा द कीबोर्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन से, मतलब ग्रेटर देन 2 दफ़ा लगाना होगा। इसकी सिंटेक्स कुछ इस तरह से होती है, लिखने की CIN लिखेंगे और डबल ग्रेटर देन लगा के वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है। चलें इसको वहाँ पर करके देखते हैं, वहाँ ज़्यादा जो है वो इजीली समझ में आएगा। चलें यहाँ पर करते हैं। हमने सबसे पहले जो है भाई इनपुट इंटीजर सेलेक्ट कर लिया, इंटीजर सेलेक्ट करा, ए की वैल्यू दे दी हमने, या इसको इंटीजर नहीं बल्कि डायरेक्टली लिख देते हैं CIN सिन, और इसको ऐसे करा और ए की वैल्यू हमने दे दी 5, इंटर करा। यहाँ पर हम इसको दोबारा CIN और फिर बी की वैल्यू दे दी हमने, इसको कोई बी की वैल्यू दे देते हैं हम 8 दे दी। लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना कि भाई स्क्रीन पे इसका कोई काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम सी आउट लगा लेते हैं एक एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई ए को प्लस करके बता देना बी के साथ, डबल कोटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है भाई आपने क्या गलती कर दी। यहाँ पर गलती कर दी हमने, यहाँ पर गलती ये करी है कि हमें इससे भी ये लिखना था, वैल्यू नहीं देनी थी, ठीक है। अब करके देखते हैं। ये सी इन हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, या इंटीजर दे देते हैं। चले ए की वैल्यू दे दी हमने, नहीं ए और बी दे देते हैं, इंटीजर ए और बी बस। सॉरी, यहाँ पर फिर दोबारा मैंने लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं दोबारा बताता चलूँ। मुझे करेक्टर इन करने के लिए पहले इंटीजर तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये करेक्ट जब तक कि मैं वेरिएबल नहीं सेलेक्ट करूँगा, जब तक कि मेरे पास करेक्टर इन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहले एक दो वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए, एक ए और एक बी के नाम से। लास्ट वाले में हमने क्या, ए की वैल्यू खुद दे दी थी, बी की वैल्यू खुद दे दी थी। अभी हमने ए और बी को वैल्यू नहीं दी है, अब ए और बी को वैल्यू हम ऑन स्क्रीन ही देंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले सेलेक्ट कर लिया ए और बी, एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए। ए और बी की जगह हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। चलें एक्स वाई लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने
वाई यहाँ पर लिख दूंगा मैं एक्स, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं वाई। भाई एक्स और वाई की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर सी आउट में भी हम एक्स और वाई कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब करते हैं इसको कंपाइल। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे तो ये जो है ये आके स्क्रीन को एक जगह पे रोक देगा। देखें यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। जब तक कि मैं दो इसको वेरिएबल ना दे दूँ, दो वेरिएबल की वैल्यू ना दे दूँ, जब तक कि ये कोई आगे काम नहीं करेगा। मैंने फ़र्ज़ करा मैंने दे दी 85 इंटर। अब बोल रहा है दूसरी वाली वैल्यू मैंने दे दी भाई 15 दे दी। जैसे ही मैं 15 करके इंटर दबाऊंगा तो ये इसने प्लस करके इसको 100 करके मुझे दिखा दिया कि देखें 100 आंसर आ रहा है। दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने कंपाइल करा, मैंने यहाँ पर कंपाइल करने के बाद मैं जो है यहाँ पर लिखूँगा, कुछ भी लिख दूंगा, मतलब कोई भी वैल्यू दे दूंगा। 8 दे दिया, इंटर करा, मैंने 4 दे दिया, इंटर करा तो 12 आंसर आ गया। 8 में 4 प्लस करे। अब प्लस ही क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने करेक्टर आउट में प्लस शो करवाया हुआ है। अगर मैं माइनस शो करवा दूंगा तो माइनस होगा। तो ये सी इनका जो वो है आपके पास जो स्टेटमेंट है वो इस तरह काम करती है। अच्छा, इस तरह जो है ये नीचे गेट सी एच का एक जो है आपको स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है, जिसमें गेट सी एच होता क्या है। बेसिकली गेट सी एच भी जो है वो आपका एक इनपुट जो है वो स्टेटमेंट है। गेट सी एच इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। दिस इज फंक्शन इज डिफाइंड इन conio डॉट एच, जिसको कहा जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इट इज़ यूज टू गेट सिंगल करेक्टर। ये सिर्फ सिंगल करेक्टर लेता है। मतलब जो आपके पास यहाँ पर सिन ये जो स्टेटमेंट है सिन वो सी इनपुट, ये जो है करेक्टर इनपुट, ये आपका जो है करेक्टर की इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो है सिंगल करेक्टर लेता है। ठीक है। दिस इंटर करेक्टर दिस इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। इसमें जो भी हम करेक्टर डालेंगे तो वो प्रिंटेड ही नहीं होगा, स्क्रीन पर ही प्रिंटेड नहीं होगा। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें अपनी स्क्रीन को प्रोग्राम के अंदर होल्ड करवाना हो, कि लगे सामने कि भाई हमारी स्क्रीन होल्ड हो चुकी है और हैंग हो चुका है। ठीक है, ये इस तरह के फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, गेट सी एच का मैं आपको बता दूं कि ये इसके लिए हमें हेडर फाइल दूसरी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम ये यूज़ करते हैं ना इस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसके लिए हमें हैशटैग इंक्लूड कोनाइयो लिखना पड़ेगा, या फिर कोनियो के लिए कोनियो डॉट एच लिखना पड़ेगा। नीचे लिख के भी दिखाया हुआ इन्होंने। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको जो है वो प्रैक्टिकली में ये आपके काम में ही नहीं आएगा आगे उसमें। तो ज़्यादातर तो आपको करेक्टर इनका करना पड़ेगा। तो ये इसलिए जो है मैं आपको इसमें वर्बली सा बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह के इसके सिंटेक्स है। आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लिखना होगा, इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिखना होगा, उसके बाद आपने स्टेटमेंट डालनी होगी और उसके बाद रिटर्न वैल्यू 0। लेकिन ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर मैट्रिक क्लास को इन्होंने प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये मैट्रिक क्लास का जो करेक्टर है ये सामने स्क्रीन पर नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर द इंटर करेक्टर इज नॉट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, के इंटर करेक्ट जो भी आप करेक्टर इंटर करेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जहाँ यहाँ तक के बताया है करेक्टर इन आपको समझ में आया होगा कि इसकी यूजेज किस तरह से करनी है। बाकी आपको सी आउट और पुट्स के फंक्शन के हवाले से पता होगा कि किस तरह से आपने वो करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम जो है वो स्केप सीक्वेंसेस देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस तरह से आप आगे स्केप सीक्वेंसेस यूज़ करके अपने प्रोग्राम को थोड़ा स्पेशल बना सकते हैं, मतलब थोड़ा फैशनेबल बना सकते हैं, यानी कि उससे थोड़ी एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।